नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों ये जो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम है, ये अल्कोहलिक एनोनिमस की कॉपी है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, जिसको मालूम नहीं है वो मालूम कर लेगा। तो नारकोटिक्स एनोनिमस की स्थापना तो जुलाई 1953 में हुई थी और इसकी पहली मीटिंग दक्षिण कैलिफोर्निया में हुई थी। ठीक है, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की संस्था का जन्म हम 10 जून 1935 को मानते हैं। यानी 10 जून 1935 को अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पहली मीटिंग हुई थी। ठीक है, और इस मीटिंग्स का संदेश, जैसे पर्चे बांटते हैं ना, एडवर्टाइज पर्चे, संदेश ना लोगों तक पहुंचाया। यानी जैसे कि अगर मैं उस मीटिंग का सदस्य हूं तो मैं दूसरे नशा करने वालों से कहूंगा कि ऐसे ऐसे भाई नशा छूट जाएगा, वहां आके सुनना बैठना, आप नशे से दूर हो जाओगे, हम नशे से दूर हुए। ठीक है, इस तरह से कर करके कार्यक्रम कह रहा है कि 5,000 से अधिक स्त्री और पुरुषों में इस संदेश को फैलाया और लोग वहां आना शुरू हुए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। ठीक है, शराबी भी आते थे उसमें, और इसमें क्या चल गांजा गोली कैप्सूल, यानी ड्रग नार्कोटिक ड्रग यूजर भी और अल्कोहलिक यूजर भी उसमें आने लगे। और सबको अपनी अपनी उसमें जो है ना बल मिलती थी, आशा मिलती थी, होप मिलती थी, है ना, नशे को छोड़ के जीने का तरीका मिलता था, मजा आता, अच्छा लगता। ठीक है, तो इस मीटिंग्स में, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जो ड्रग एडिक्ट आता था, तो उस ड्रग एडिक्ट को सब कुछ मिलता था, लेकिन बस एक चीज नहीं मिलती थी, कि वो होती थी पहचान। पहचान नहीं मिलती थी इसको। क्या पहचान? कि मतलब जो एक अल्कोहलिक यूजर जो शेयरिंग कर रहा होता था, तो उससे उसके कनेक्शन नहीं लग रहे होते थे ड्रग यूजर के, क्योंकि अल्कोहलिक्स की जिंदगी अलग है, उसका नशा अलग है, उसका नशा लेने जाने का तरीका अलग है, नशे की टीले अलग है, और ड्रग एडिक्ट का नशा अलग है, नशे के मतलब नशे का असर अलग है, शराब का असर अलग है, नशे का स्मैक का अलग है, गांजे का असर अलग है ना। और इनको हासिल करने के तरीके भी अलग हैं, लाने के तरीके, भाई मिसाल के तौर पर शराब के लिए तो सरकारी ठेके खुले हुए हैं, है ना, वो बियर बार खुले हुए हैं, वाइन शॉप, ठीक है, और क्लब वगैरह खुले हुए हैं, लेकिन ड्रग्स के लिए, स्मैक के लिए ये कोई सरकारी कुछ नहीं खुला हुआ है, ये अवैध तरीकों से मिलती है। और अल्कोहल सस्ती आती है, ड्रग महंगी आती है। तो जो महंगी चीज़ है उसमें आदमी का पैसा ज़्यादा खर्च होता है, ज़्यादा उसकी दौलत खर्च होती है, तो वो उसे ज़्यादा मेहनत, चोरी चकारी और साधनों और जरियों की खोज करनी पड़ती है। उसको पीने के लिए उसे एक अलग जगह चाहिए जहाँ हवा ना चल रही हो, ठीक है, जहाँ कोई उसे देख ना रहा हो, ठीक है। लेकिन अल्कोहल को खरीदने के लिए वाइन बारों पे मिल रही है ना, 100 रुपए की मिल रही है, 50 रुपए की मिल रही है, रिक्शे से जाके ला रहा है, ठीक है, घर में पी रहा है, छत पे पी रहा है, पार्क में पी रहा है, कहीं ठेले पे खड़े होके पी रहा है। आज भी देखा जाता है कि किसी भी ठेले वाले, पकोड़े वाले ठेले, है ना, चिप्स पकौड़ी जो बनाता है, मोमोस वाला, वो उसने अवेलेबल करा रखा है, अंडा ब्रेड वाले ने अवेलेबल करा रखा है कि आओ यहाँ पे खड़े हो, पियो, 10 रुपए मुझे भी दे दो। वो गिलास विलास पानी वानी उन्हें देता है, और वो अंडा ब्रेड पकौड़ा चाट वहीं से खरीद के खा के और अपने चले जाते हैं। कोई ऑटो वाले होते हैं उसमें, ज़्यादातर कैब वाले, गाड़ी वाले, बस वाले, कुछ चलते फिरते, कुछ घर वाले, जैसे भी होते हैं। तो एक ड्रग यूजर की और अल्कोहल यूजर का, दोनों का जो है ना पैटर्न, नशा प्राप्त करना और नशे के असरात, कहानियां अलग अलग होती थी। तो ये होती थी पहचान, कि उसको सिर्फ ये पहचान नहीं मिल रही होती थी, सिर्फ होप मिलती थी, आशा, बल, सब कुछ मिलता था नशा छोड़ने के लिए, आज के दिन नशे से दूर रहने के लिए, लेकिन एक चीज मिलती थी पहचान। कनेक्शन नहीं लगते थे उसके, कि क्या कह रहा है, कि मैं ठिए पे गया, वहां से मैंने दारू ली, किंगफिशर ली, एरिस्टोक्रेट ली, पार्क में बैठा, चिप्स के साथ खाई, घर चला गया। वो कह रहा है यार मैं तो कभी वहां नहीं गया, पार्क में नहीं बैठा, चिप्स नहीं खाई। तो उसको सिर्फ इस तरह की पहचान नहीं मिलती थी। तो तब तब जाके ये विचार विमर्श किया गया कि भाई एक अलग संस्था भी बना दी जाए, जिसमें सिर्फ ड्रग यूजर आएंगे, यानी नार्कोटिक ड्रग यूजर आएंगे, सूखे नशीले पदार्थ, सूखा नशा करने वाले। तो गीले नशा करने वालों की अल्कोहल एनोनिमस हो गई, और सूखा नशा करने वालों की और नार्कोटिक्स एनोनिमस हो गई। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस पहले आई थी 10 जून 1935 को, ठीक है, और नार्कोटिक्स एनोनिमस इस वजह से कि उन्हें पहचान नहीं मिलती थी, इसलिए उसी के कॉपी करी गई, कि हमने कबूल किया, हम शराब के आगे शक्तिहीन थे, कि हमारा जीवन अस्त हो गया था, इसको शराब हटाकर एडिक्शन या नशा कर दिया। ठीक है, कि हमने हमने स्वीकार किया कि हम अपने एडिक्शन पर शक्तिहीन थे, कि हमारा जीवन अस्त हो गया था। और शराबियों का पहला कदम है कि हमने कबूल किया कि हम शराब के आगे शक्तिहीन थे, कि हमारा जीवन अस्त हो गया था। तो इस तरह की कुछ चेंजिंग कर दी, बाकी सब चीजें लगभग वही है, कुछ शब्दों का हेर फेर कर दिया, जहां शराब आया करती थी लिखी हुई, वहां पे नशा कर दिया, एडिक्शन कर दिया, इस तरह से। और जुलाई 1953 में जो है नार्कोटिक्स एनोनिमस की ये
मीटिंग्स पहली हुई थी दक्षिण कैलिफोर्निया में, ठीक है। तो ये जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो लाइफ में पहली बार आया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस, है ना, ये कैसे आया अल्कोहलिक्स एनोनिमस, है ना। एक डॉक्टर बॉब थे, है ना, वो हालांकि वो डॉक्टर नहीं थे, सिर्फ उनका नाम डॉक्टर पड़ गया था, लकब डॉक्टर पड़ गया था। जैसे कि अगर कोई केमिस्ट पर काम कर रहा है या डॉक्टर बनने की उसने एग्जाम दे रहा है या पढ़ाई पढ़ रहा है या मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन हो गया लेकिन बना नहीं है, तो लोग उसे डॉक्टर ही कहते हैं, ठीक है। हम केमिस्ट वाले को डॉक्टर कहते हैं, और डॉक्टर साहब कैसे हो। तो ये जो है एक डॉक्टर बॉब थे, ये डॉक्टर बॉब अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सह संस्थापक थे, सह संस्थापक, यानी इन्होंने ही इसकी स्थापना करने में शुरुआत करी थी, और ये मददगार थे, सह संस्थापक थे, यानी जैसे कि सह संस्थापक कह लो कि स्पॉन्सर थे, स्पॉन्सर यानी कि जो मतलब नींव रखता है और जो कोशिश करता है, जो है ना खोलता है उसको, सह संस्थापक थे। तो ये एक डॉक्टर इसलिए कहते थे इनको कि एक मेडिकल कॉलेज में जो है ये एक डॉक्टर बनना चाहते थे, इनका सपना था डॉक्टर बनने का। एक मेडिकल कॉलेज में ये पढ़ाई पढ़ रहे थे, जैसे आजकल 5 साल का मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं कुछ भी बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, एमबीबीएस बनने के लिए, दांत का डॉक्टर बनने के लिए, ऑर्थो डॉक्टर बनने के लिए, गायना डॉक्टर बनने के लिए। तो ये ज्वाइन थे उसके अंदर। तो वहाँ पे हुआ क्या करता था कि उस जमाने में भी जो लड़का लड़की, जैसे आजकल तुम फिल्मों में देखते होगे कॉलेज की लड़का लड़कियां थोड़ा हरामी टाइप और थोड़ा शराब वराब पीते हैं, बियर कैंटीन पे जाते हैं, थोड़ा चिचोड़ करती हरकत, तो ये पहले भी थी। तो वहाँ के जो कुछ लड़का लड़की हुआ करते थे वो थोड़ा सा ड्रिंक किया करते थे, और उन लोगों ने इनको भी ड्रिंक करना ऑफर करा और इन्होंने भी पी। जैसे पार्टी है, किसी का साल पूरा हुआ, कोई डॉक्टर बन के जा रहा है, उसने पार्टी दी, पी, तो कुछ जेबों में रखते थे अपने, इन्हें भी पिला दी। इस तरह से शौकिया शौकिया पार्टी के तौर पर कि बस आज पी रहा हूँ एंजॉय के तौर पर, यानी दोस्तों ने पिला दी। अब दोस्तों ने पिला दी, दोस्त क्या करते थे कि वो तो सोशल रहे, यानी सोशल ड्रिंकर तक सीमित रहे, वो एडिक्ट नहीं बने। अब इन्होंने एक बार पीकर बार बार पीना शुरू कर दी, हर बार पीना शुरू कर दी, सुबह पीना शुरू कर दी, दोपहर पीना शुरू कर दी, रात पीना शुरू कर दी। जिन्होंने इनको पिलाई थी वो सिर्फ एंजॉय करने के लिए, मस्ती के लिए, खाली टाइम में, रात को फ्री टाइम में पीते थे, यानी जिससे कि उनकी पढ़ाई में, कोर्स में, क्लासेस में कोई बाधा ना पड़े। ये क्या है, क्लास के टाइम पे पीने लगे, क्लास में झूम रहे हैं, ठीक है, रात में पी रहे हैं, उठ के पी रहे हैं, खाली पेट पी रहे हैं, भरे पेट पी रहे हैं, आ रहे हैं पी रहे हैं, जा रहे हैं पी रहे हैं। तो मेडिकल कॉलेज में अर्थव्यवस्था छाने लगी, मेडिकल कॉलेज वालों ने इनको निकाल दिया। तो ये वहां से इन्होंने सोचा कि भाई क्या करूं यार, ये शराब तो बंद ही नहीं हो रही। जो परेशान हो जाता है, जो नशे से परेशान हो जाता है, दर्द आने शुरू हो जाता है, वो छोड़ना चाहता है, वो छोड़ना चाहता है, क्योंकि अब उसे दिखाई देने लगा कि मैंने ये गलत किया था। अब वो छोड़ना चाहता है, तो अब क्या लग गई, तो ये खुद नहीं छूटती। यही तो चक्कर है नशे का कि खुद नहीं छूटता। खुद पी तो लोगे आप, लेकिन छोड़ने के लिए मदद की जरूरत पड़ती है ना। आप खुद की कितनी भी कोशिश कर लो, नहीं छूटेगा। अगर आप एडिक्ट बन गए हो तो, अगर एडिक्ट नहीं बने हो और खुद की कोशिश से छोड़ सकते हो, लेकिन आप ऐसे एडिक्ट बन गए हो जो बोतल खोलता है, पूरी पी जाता है, वो खत्म होने के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी चाहिए होती। ये गांव छोड़, वो मेडिकल कॉलेज छोड़कर अपने एक दोस्त के यहाँ चले गए इस आशा में कि वहां पर मैं शराब लेकर नहीं जाऊंगा, ना होगी बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी जगह बदल के देख रहे थे। अब हम लोगों ने क्या करा, नशा बंद करने के लिए जगहें बदली, है ना। दिल्ली है तो गांव गए, कि गांव चले जाते हैं, वहां कुछ दिन के लिए रहेंगे, वहां पे मिलता नहीं है ना होता है। लेकिन हुआ क्या, गांव में भी हमने ढूंढ ली और पी ली, वहां यार दोस्त बना लिए, है ना। ड्रग ऑफ चॉइस नहीं मिली तो नॉन ड्रग ऑफ चॉइस ही पी रहे हैं, है ना। या वहां से चुपके से दिल्ली आ रहे हैं, नशा ले रहे हैं, फिर वापस वहीं चले जा रहे हैं, किसी को पता नहीं, घर वाले सोच रहे हैं गाँव में, गाँव वाले सोच रहे हैं यहीं कहीं था, तो वहां पर भी पी रहा है। तो जगहें बदलने से नशा बंद नहीं होता, यानी नशा बंद करने के लिए जगहें बदलने का फैसला गलत है ना। तो वो इस आशा में वहां गए, और हुआ क्या कि वहां उनको विड्रॉल हुए, प्रॉब्लम हुई, उन्होंने वहां भी पी ली, ठीक है। धीरे धीरे उनकी हालत ज्यादा बिगड़ी तो वो हॉस्पिटलाइज्ड भी हुए। हॉस्पिटलाइज्ड हुए तो हॉस्पिटल में पहले के ज़माने में ये हुआ करता था कि थोड़ा दर्द निवारक या अल्कोहल जो पदार्थ है, सब्स्टिट्यूट, ये हॉस्पिटलों में पाया जाता था, ये दवा के काम आता था। जैसे दर्द की दवाओं के काम में, दर्द की दवाएं हैं वगैरह वगैरह, अल्कोहल जो ये पदार्थ है। तो वहाँ एडमिट
हुए ये हॉस्पिटल में एडमिशन के दौरान इन्होंने वहाँ जो दवाइयाँ रखी रहती थी उनमें से जो दवाई जिसमें अल्कोहल हुआ करता था, पढ़े हुए तो ये थे ही डॉक्टर टाइप, हाँ इसमें अल्कोहल है, यह अल्कोहल की शीशी रखी हुई है, वरना हम तुम नहीं पहचान पाएंगे, उनके नाम दूसरे होते हैं, कंटेंट दूसरे होते हैं, उन्होंने पहचान लिया और वो बोतलें पी गए। ठीक है, उनसे मिलने अगर कोई यार दोस्त आया तो उस यार दोस्त से नशा मंगवा लिया, ऐसा हमने भी किया है। हॉस्पिटल में भर्ती हुए, जा नहीं सकते बाहर, तो यार दोस्त से कह रहे हैं भाई तू लिया, है ना, तू भी कुछ ले लियो। और हमने तो ऐसा भी किया है कि मैं हॉस्पिटल से भाग गया, अम्मी को देखा बाथरूम गई है और मैं हॉस्पिटल की दीवार कूदा, नीचे गया पटाख से, भागा, कोई सी भी बस आई पकड़ी, गया अपना नशा लिया, ऑटो करा, वापस हॉस्पिटल में, फिर अपनी हॉस्पिटल की बेंच में लेट गया। कहाँ गया था मैं? नीचे कैंटीन गया था, वहाँ बैठ के खा रहा था, वहीं चक्कर आ गए थे, फिर वहाँ मैं लेट गया था, वहाँ से अब आ रहा हूँ, बेवकूफ़ बना दिया माँ को। बाथरूम जा रहा हूँ, टट्टी आ रही है, अंदर जाके पी रहा हूँ। माँ समझ रही है कि बीड़ी तो पीता है, बीड़ी पी रहा होगा, क्योंकि बीड़ी तो अवेलेबल मेरे को कर रखी थी माँ ने, कुबेर बीड़ी खुद ही ला के दे देते थे, ले बीड़ी, और मैं बाथरूम में जाके बीड़ी पीता था। इस तरह से जाके नशा लिया है, ठीक है ना। तो वो भी ये हरकतें कर रहे थे हॉस्पिटल में, वहाँ मौजूदा अल्कोहल चुरा ली, दोस्तों से मंगा ली, वहाँ से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया कि भाई नहीं, तो हॉस्पिटल का माहौल खराब हो रहा है, ठीक है। और डिस्चार्ज हुए, किसी कारणवश उन्होंने नशा छोड़ दिया, काफ़ी दिन हो गए नशा छोड़े, ठीक है। यानी उन्होंने ये फैसला लिया कि अगर मैं बिजी हो जाता हूँ तो मैं करूँगा नहीं नशा। एक केमिस्ट की दुकान पे काम करने लगे, केमिस्ट की दुकान पर उन्होंने 2 साल नशा नहीं करा, 2 साल वो बिजी रहे, 2 साल बिजी रहे, नशा नहीं करा, ठीक है। और जैसे ही वो काम उनका वहाँ से छूटा, उन्होंने नशा कर लिया। यानी जैसे ही वो बिजी रहना उन्होंने बंद किया, उन्होंने नशा कर लिया। तो बिजी रहना तब तक सोल्यूशन है नशे का जब तक आप बिजी हो, ठीक है। और अब मान लो आपका काम छूट गया, घर आ गए, कुछ भी हो गया, तो अब आप तो बिजी नहीं हो, खाली हो, तो आपको नशा करना है, क्योंकि आप तो सिर्फ बिजी रहने की वजह से फुर्सत ही नहीं मिलती है आपको काम से, कब सुबह हुई, कब शाम हुई, कब थकान हो गई और सो गए, है ना। और बाहर जाने की परमिशन नहीं होती, कभी कहीं ऐसी जगह भी बिजी हो जाते हैं, कहीं ऐसी जगह भी काम कर रहे होते हैं कि जा नहीं सकते, काम इतना है, काम ही रात को खत्म होता है, और रात को काम खत्म होकर सोए या नशा लेने जाए, लिया छोड़। तो बिजी रहना सोल्यूशन तब तक होता है जब तक आप बिजी हो। अभी वो बिजी होना बंद हो गए, उन्होंने नशा कर लिया, ठीक है। तो नार्कोटिक्स एनोनिमस, अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक ऐसी जगह है जो सिखाती है कि अगर आप किसी काम धंधे पे बिजी हो या ना हो, चाहे आपके जीवन में कुछ भी कलेश है, कुछ भी है, उतार चढ़ाव है, बसूड़ी है, चिंता है, धोखा है, क्रोध है, मायूसी है, झगड़ा है, कुछ भी है, बीवी बच्चा, माशूक, प्रेमी, ब्रेकअप, तो वो आपको सिखाती है कि हर परिस्थिति में नशा ना करना, कैसे ना करना, वो ये हिम्मत देती है, सिखाती है, नार्कोटिक्स एनोनिमस हो या अल्कोहलिक एनोनिमस हो, ठीक है। तो ये अपना दिमाग चलाना कि मैं ना होगा 5 ना बजेगी बांसुरी, बिजी रहूंगा तो पीऊंगा ही नहीं। लेकिन जब आप फ्री हुए तो पी ली ना उन्होंने, तो बिजी रहना सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है समझना बीमारी को, चाहे बिजी हो ना हो, चाहे आपके पड़ोस में करता हो, चाहे आपके सामने कर रहा हो, आपने नहीं करना, कंट्रोल रखना है। तो ये नार्कोटिक्स एनोनिमस और अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम करने से ही ये मजबूती आती है, या किसी रिकवरिंग एडिक्ट के संपर्क में या ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी इस कार्यक्रम में आकर ही ये चीजें पता चलती है। पी ली, ठीक है, फिर छोड़ दी, फिर छोड़ दी, विड्रोल ज्यादा हो रहे हैं, जा नहीं सकता, शरीर में दर्द नहीं है, घर में पड़े पड़े विड्रोल निकल गए, छोड़ दी, ठीक है, छोड़ दी, अच्छा लगने लगा, अच्छा लगने लगा। जब नशेड़ी को हमें अच्छा लगने लगा कि ना हमने कई बार अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य पाया, लेकिन नशा करके उसे फिर गवाया, हमारे जीवन का लेखा जोखा हमें ये बताता है कि हमारे लिए सफलतापूर्वक नशा करना असंभव। भले ही देखने में ऊपर से नियंत्रण में लगते हो, लेकिन नशा हमें हमेशा घुटनों पर ले आता है। तो अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य सबने पाया, अपने नशे को अपने एडिक्शन के दिनों में सबने बंद किया, है ना, सबने बंद करके स्वास्थ्य पाया, लेकिन इस स्वास्थ्य को जारी ना रख पाया वो, है ना। हमने कई बार अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य पाया है, बेंचो पर्सनैलिटी निखरी आई कई बार, लेकिन जब जब हमारी पर्सनैलिटी निखरी, जब जब हमारे अंदर ताकत आई, तब हमारे दिमाग ने हमसे ये कहा कि अब तो नशा करना बहुत आसान हो गया, चलना आसान है, भागना आसान है, दौड़ना आसान है, दीवार कूदना आसान है, बस में लटकना आसान है, बस में जेब काटना आसान है, रहता मार के छीनना आसान है। और नशे के ठिए पे जो लोग छीनते थे, परेशान करते थे, उनका मुकाबला करना कोई मुश्किल नहीं है। तो जब जब नशेबाज पे चर्बी आई है, उसको अच्छा लगा है, तो उसने नशा ही किया है, ठीक है। तो ये शुरुआत, ये कहानी पहले भी थी,
डॉक्टर बहुत के टाइम से चली आ रही है ये चीजें, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर आज निराली चीजें हैं ये। नशा किया छोड़ा, नशा किया छोड़ा, नशा किया छोड़ा, और हालत खराब हो गई, क्योंकि नशे का उसूल है या तो करते चले जाओ या छोड़ ही दो, ठीक है। और अगर छोड़ पकड़ कर रहे हो ओए होए होए, तो जवाब नहीं, क्या हाल करेगा आपका। जिन लोगों का हुआ है वो अच्छी तरह से जानता है, और जिसका नहीं हुआ है वो करके देख ले, मेलोडी खा के खुद जान जाएगा वो। नशे का उसूल है, करता रहे तो करता रहे, ठीक है, छोड़े तो छोड़ दे, लेकिन ये छोड़ पकड़ मत कर, ये मार देती है, छोड़ पकड़ मार देती है। छोड़ दे या पकड़ ले, बस दो ही चीजें कर ले, पीता पीता मर जा या फिर छोड़ के जी जा। छोड़ के कोई नहीं मरा, छोड़ के हमेशा ठीक हुआ है। वो मरा है जिसकी बहुत हालत खराब थी और भी उसको रोकते कमजोर था, HIV था या कैंसर था, जो भी था, एड्स था, बहुत सूख रहा था, मरने की कगार पे था, आप छोड़ा तो मर गया, वो बात अलग है, लेकिन हर कोई नहीं। अब क्या है, ये छोड़ना चाहने लगे कि छोड़ दो यार, जिंदगी झाट हो गई है, हमारी तरह जैसे हमारी जिंदगी झाट हो गई थी, छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ते थे तो पेट में दर्द होता था, यानी एक दिन उन्होंने काफी दिनों के लिए छोड़ दी, ठीक है, महीने 2 महीने के लिए छोड़ दी, नशा नहीं करा उन्होंने, तो अचानक उनके पेट में दर्द हुआ, ठीक है ना। पेट में दर्द हुआ तो क्या है, क्या करना चाहिए जब पेट में दर्द हुआ है नशेड़ी को, भाई पेट में दर्द हुआ है तो डॉक्टर के पास जाए, पेट के डॉक्टर को दिखाए, MBBS को दिखाए, हॉस्पिटल जाए, कुछ भी करे, डॉक्टर को दिखाए, और वो डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा, इंजेक्शन देगा, दवा देगा, गोली देगा, एडमिट करेगा, जो भी करेगा। लेकिन नहीं, नशेड़ी क्या करता है, अगर वो नार्कोटिक्स एनोनिमस से, अल्कोहलिक एनोनिमस से जुड़ा हुआ नहीं है, या वो सेंटर काटू नहीं है, बिल्कुल अलहदा में वो खुद से छोड़ रहा है, और उसको कुछ दर्द हुआ, तो डॉक्टर को दिखाने के बजाय ज्यादातर उसको याद आता है कि नशा कर लो, बर्दाश्त नहीं हो रहा, या डॉक्टर को दिखाया भी तो हल्का तो हो गया लेकिन खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि डॉक्टरी इलाज से नशे का दर्द खत्म नहीं होता, डॉक्टरी इलाज नशे के दर्द पर तुरंत असर नहीं करता, डॉक्टरी इंजेक्शन, डॉक्टरी कैप्सूल, सिरप, कुछ भी, नशे का दर्द जो हो रहा होता है कि स्मैकिया को, एक इंजेक्शन बाज को, एक बढ़िया वाले यूजर को, उस दर्द को तो उसका नशा ही रोकता है, 2 सिप 5 ml इंजेक्शन, दूर खत्म नशा दर्द। लेकिन अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो वो एडमिट करेगा, ग्लूकोज चढ़ाएगा, इंजेक्शन लगाएगा, लेकिन आपकी तकलीफ खत्म नहीं होगी, तकलीफ आपकी समय के साथ ही खत्म होगी, या कम हो जाएगी लेकिन खत्म नहीं। तो पेट के दर्द के चलते उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, थोड़ा सहन करना चाहिए था, लेकिन नहीं, एडिक्ट होने के नाते उन्होंने शराब पी ली। उन्हें अपना पिछला अनुभव याद आया, पिछला अनुभव याद आया कि पहले मेरे पेट में दर्द हुआ था, पहले मेरी तकलीफ हुई थी, होती थी, और मैं शराब पी लेता था तो आराम पड़ जाता था। तो उन्होंने ये सोचकर शराब पी कि ये शराब मैं सिर्फ इस दर्द को ठीक करने के लिए पी रहा हूं, रिलीफ, पीते रहने के लिए, चालू करने के लिए नहीं पी रहा, इस ये सोच के पी कि ये दर्द ठीक हो जाएगा। अब उन्हें क्या पता था कि दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन एडिक्शन की जो बीमारी है अंदर वो तो चालू हो जाएगी, और दर्द भी सिर्फ उस वक्त ठीक हो जाएगा जब वो नशा करेंगे। नशा एक रिलीफ देता है, यानी दर्द निवारक होता है नशा, इतना भी तगड़ा दर्द हो रहा हो नशेड़ी के और वो नशा कर ले, एंटी पैन होता है वो। नशेड़ी नशा करके घोड़ा क्यों बन जाता है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी रिलीफ, माइंड रिलीफ हो जाता है, दर्द खत्म, टेंशन खत्म, चिंताएं खत्म। उन्होंने भी सोचा कि दर्द खत्म हो जाएगा, बस दर्द दर्द के लिए पी रहा हूं, लेकिन ये तो बीमारी है एडिक्शन की, उन्हें पता नहीं था, पता तो उन्हें बाद में चला है ना, अनुभव करके, जैसे हमें अनुभव करके पता चलता है। ये छोड़ दी तो छोड़ दी, पिएगा तो चालू हो जाएगा, हर सेंटर से आके पी, चालू हो गए, हर सेंटर से आके पी, चालू हो गए, बाद में पता लगेगा अब चालू नहीं होना तो पीना ही नहीं है। दर्द तो रुक गया, लेकिन उन्होंने पाया कि उनकी शारीरिक भूख चालू हो गई, और वो फिर से शराब पीने लगे, फिर से शराब पीने लगे। अब अगर शराब ना पिए तो दर्द हो, पिए तो दर्द शांत हो जाए। अब उन्हें एक चिंता और होने लगी, छोड़ते भी हैं तो दर्द नहीं भी होता है तो रात को नींद ना आने का डर। उन्हें मालूम चल चुका था कि अगर मैं नशा नहीं करूंगा दिन भर या रात में तो मुझे नींद नहीं आएगी, और नींद ना आने का डर बहुत बड़ा डर होता है। कोई सूरत अच्छी नजर नहीं आती, कोई सीरत नजर नहीं आती, मौत तो एक दिन मुहैयन है, फिर नींद रात भर क्यों नहीं आती।
जिसे रात भर नींद नहीं आती वो इंसान, उस इंसान का दर्द ओए होए होए वही जानता है, उसकी तकलीफ वही जानता है, दूसरा तो सुन के हंसी उड़ा सकता है, लेकिन असल में वो क्या महसूस कर रहा है ये वही जानता है जिसको नींद नहीं आती रात को। और नींद ना आने का डर, ओए होए होए होए, कयामत का डर। अब ये नींद ना आने का डर उन्हें नशा करा रहा था कि भाई अगर नशा नहीं करा तो नींद नहीं आएगी। और आज भी यही कारण है नशेड़ियों के नशा करने का, वापिस की नींद नहीं आ रही है। हफ्ता देखते हैं, 2 हफ्ता देखते हैं, 3 हफ्ता देखते हैं और एक दिन परेशान हो आकर गोली खा लेते हैं नींद की। और नींद की गोली खा के वो वही गलती करते हैं जो बॉब ने गलती करी। उन्हें नहीं मालूम होता है कि मैं एक बार पहली गोली, पहला जाम या पहले नशे की प्रक्रिया शुरू कर देने के बाद मैं उसे अपनी इच्छा से रोक नहीं सकता। ये तो बीमारी है, अगर मैंने कोई भी नशा करा तो मेरी फिजिकल क्रेविंग चालू हो जाएगी, फिर मेरे को नशा करना पड़ेगा, दूसरा करना पड़ेगा, तीसरा करना पड़ेगा और इस तरह मैं अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पे आ जाऊंगा और इस तरह मैं वापस बैक टू कमेलियन उसी जगह पर आ जाऊंगा। समझे? अब नींद ना आने का डर, नशा कराने लगा, फिर नशा करा, फिर जिंदगी अस्त हुई, बीवी परेशान, बच्चे परेशान, वही टोपियां फिराना, मैंने आज पी नहीं है, और जेबें चेक करना घरवाली का, उनको जेबें क्या भाई, घरवाली तो जेबें तलाश करती है, तो वो क्या है घर में छुपा देते थे, दूसरी जगह छुपा देते थे शराब की बोतल को। कई दफ़ा तो वो पानी की टंकी में, सिंटेक्स में पानी की टंकी में डाल देते थे नीचे साइड में करके, जो पानी की टंकी में किसका ध्यान जा रहा है, और अपने रात को धस्से में जाके छत पे पानी की टंकी में से बोतल निकाल के और पी लेते थे बीवी के सो जाने के बाद। तो क्या है, वो अपने आप को धोखा दे रहे थे, बीवी को थोड़ी, बीवी को मैं छोड़, लेकिन वो तो बीवी है। नशेड़ी के माँ बाप, भाई बहन या नजदीकी तो सब समझने लग जाते हैं कि ये किस किस तरह की हरकतें कर रहा है, क्या क्या चालाकियां कर रहा है और किन किन चालाकियों के चलते ये पी रहा है और हमें धोखा दे रहा है और खुद को भी धोखा दे रहा है और खुद भी मर रहा है। नशेड़ी अपने परिवार को भी जागरूक कर देता है, इतना जागरूक कर देता है कि अब उस परिवार में कोई दूसरा नशेड़ी बनने वाला होता है ना, वो पहले उसकी जड़ काट देते हैं बनने से पहले कि साले हमें चूतिया बना रहा है, क्योंकि वो वही हरकतें करता है जो पहले वाले नशेड़ी ने करी है। तो सब पता होता है घर वालों को, उसकी जड़ें वो वहीं काट देते हैं। समझ ना? अब उसकी बीवी रिक्वेस्ट करती है कि भाई एक व्यक्ति है उससे मिलने में, मेरी बीवी का हस्बैंड है, एक बार उससे मिलने। तो वो शर्त रखता है कि मैं उससे मिलूंगा लेकिन 5 मिनट के लिए बात करूंगा, शर्तों पर इलाज। जिन लोगों ने शर्तों पर इलाज लिए, इलाज के प्रति शर्त रखा है, हॉस्पिटल जाने के प्रति शर्त रखा है, नशा मुक्ति केंद्र जाने के प्रति शर्त रखी है कि मैं 1 महीने के लिए ही जाऊंगा, उसके बाद मुझे निकालना पड़ेगा वरना तो पी लूंगा, अगर नहीं निकाला तो ऐसे लोगों ने भी नशा नहीं छोड़ा ना। शर्तों पर इलाज लेने वालों ने, मैं ऐसे नशा करूंगा, हो छोड़ूंगा, मैं वैसे छोड़ूंगा, मैं ऐसा इलाज लूंगा, ऐसा करा दो, वैसा करा दो, नहीं छोड़ पाए वो नशा। ठीक है भाई, 5 मिनट के लिए मिल लेना, 5 मिनट के लिए मिले। और वो जो था उसकी सहेली का पति, वो एक रिकवरिंग एडिक्ट था। ठीक है ना? अब ये देखो धीरे धीरे रिकवरिंग एडिक्ट के टच में आ रहे हैं, और जैसे रिकवरिंग एडिक्ट के टच में आए इनका उद्धार हो गया। 5 मिनट किसी तरह से वो मिलने गए, 5 मिनट उस रिकवरिंग एडिक्ट से इन्होंने बात करी, अपनी बीवी के सहेली के हस्बैंड से बात करी। तो वो 5 मिनट में इन्हें अच्छा लगा और अगले दिन फिर वो फिर मिले और अच्छा लगा। तो ये पाते थे कि यार ये मेरी आप बीती बता रहा है, ये मेरी आप बीती बता रहा है, यानी जो मैंने किया है, जो मेरे साथ हुआ है, ये वो बातें बता रहा है कैसे। ठीक है, और मुझे कैसे आराम पड़ेगा, मैं कैसे छोड़ पाऊंगा, वो ये तरीके इसको पता है। तो उससे उसको तरीके पता चले, डॉक्टर बॉब को रास्ते पता चले, और सबसे बड़ी चीज एक होप मिली, मन हल्का हुआ। शेयर करने से हम तनाव और अकेला होने से बच जाते हैं, ये प्रक्रियात्मक रचनात्मक क्रिया है, मन हल्का हुआ। ठीक है, और इसी तरह वो रोजाना मिलने लगे और शेयरिंग आपस में करने लगे। यानी जब 2 एडिक्ट एक दूसरे के साथ अपनी रिकवरी पर शेयर करते हैं तो अन्य का दिल धड़कता है, एक का दिल धड़कता है। तो एक दूसरे के साथ शेयरिंग करना, ये मीटिंग होती है। जरूरी नहीं है कि आपको क्लासरूम में जाना है तो वो मीटिंग है। मीटिंग एक दूसरे के साथ शेयर करना अपनी रिकवरी पर, गिल्टों पर, तो वो भी मीटिंग है। एक मीटिंग के होने के लिए हमें सिर्फ 2 एडिक्ट चाहिए, फिर चाहे वो जगह कोई सी भी हो। ठीक है ना? मीटिंग 2 एडिक्टों से शुरू होती है। तो ये मान लो कि 7 बजे ये शुरू हुए, मिले 7 बजे इन्होंने बातें करना शुरू करी, घर में बातें करना शुरू करी, और बातों बातों में कब रात के 12 बज गए, 1 बज गया, इन्हें पता नहीं चला। होता नहीं है कि बातों बातों में समय कब गुजर गया पता नहीं चलता। अब जब इन्होंने घड़ी को देखा तो रात के 12-1 बज रहे थे। इन्होंने कहा भाई
7 बजे से 12-1 बज गया, ठीक है, और समय का पता नहीं चला, और आज के दिन हमने नशा नहीं करा, है ना। तो क्यों ना हम रोजाना बात किया करें, क्योंकि नशेड़ी को टूटन और नशे का खिंचाव शाम को शुरू होता है ज्यादा, क्योंकि शाम के बाद रात है और रात को दुकानें ठिए बंद हो जाते हैं, तो उसे शाम को ज्यादा तकलीफ और खिंचाव होता है। नशेड़ी शाम को ही ज्यादा एक्टिव होता है, शाम को ही नहाएगा, शाम को ही एक्टिव होगा और शाम को ही खाएगा, उसमें जान ही शाम को आती है, उसकी शाम सुबह है और उसकी रात दिन है। वो रोज बात करने लगे, ठीक है, रोज बात करने से वो रोज नशे से दूर रहते थे। तो उन्होंने सोचा कि जिस तरह हम रोज बात करते हैं और नशे से दूर रहते हैं, हमें समय का पता नहीं चलता, ना हमें टूटन होती, ना विड्रॉल होता, ना खिंचाव होता, तो क्यों ना हम दूसरों को भी यही संदेश पहुंचाए, बताएं। उन्होंने एक जगह ली, ठीक है, वहां पर उन्होंने उस संदेश को पहुंचाया, और भी लोग आने शुरू हुए और उन्होंने उन लोगों के साथ बैठ करके आपस में शेयरिंग शुरू कर दी, है ना। और धीरे 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 लोग बढ़ते गए, लोग ठीक होते गए, जैसे उनका समय पास होता था, उन्हें होप मिलती थी, आशा मिलती थी, ऐसे दूसरे। तो धीरे धीरे ये 10 जून 1935 को ये चीज उन्होंने शुरू करी थी कि जैसा हम कर रहे हैं और हमारा समय गुजर जाता है, हम नशा नहीं करते, बातचीत करके, एक दूसरे से बातचीत करके और आपस में शेयर करके हम नशे से दूर रह सकते हैं। देखो कितना आसान तरीका है, एक दूसरे से बातचीत करके और आपस में शेयर करके हम अपने नशे से दूर रहते हैं। लाखों करोड़ों रुपया क्यों दें फिर डॉक्टर वैद हकीम को, वो बेकार है। तो 10 जून 1935 को उन्होंने ये बात शुरू की, इसमें लोग आना शुरू हुए, लड़के भी लड़कियां भी, इसी तरह ड्रग एडिक्ट भी आने शुरू हुए। फिर जुलाई 1953 में नारकोटिक्स एनोनिमस की स्थापना हुई और इसकी पहली मीटिंग दक्षिण कैलिफोर्निया में हुई थी। तो नशे से दूर रहने का, देखो ऐसा व्यक्ति जिसका नशा नहीं छूट रहा था, उसका नशा जो कोई नहीं छुड़ा सका, डॉक्टर वैद हकीम, खुद के प्रयास, जगहें बदलना। मैंने बहुत कहानी तो मैं खा गया, बहुत कहानी मुझे याद नहीं थी, बहुत हो सकता है मैंने कुछ गलत भी बोल दिया हो क्योंकि पुरानी याद थी, है ना। लेकिन हमें ये नहीं देखना कि क्या गलत बोला क्या नहीं बोला, हमें सिर्फ संदेश को देखना है कि क्या संदेश दिया, है ना। संदेश और संदेशवाहक, तो हमें संदेश को देखना है, संदेशवाहक के व्यक्तित्व को नहीं। अबे पूरी नहीं बताया तूने, अबे तूने ये नहीं कहा, अबे तूने वो नहीं कहा, तू तो खुद ऐसा है, तू तो खुद वैसा नहीं। हमें सिर्फ संदेश को देखना है, संदेशवाहक के व्यक्तित्व को नहीं टटोलना कि वो कैसा है, हमें ज्ञान दे रहा है, हमें अच्छा बता रहा है, बस वो अच्छी बात को रखिए। हम ज्यादातर संदेशवाहक को देखते हैं, अबे चल जो हमें खटकता है उसकी बात सुनते ही नहीं। तो आपस में बातचीत करके सिर्फ नशे से दूर रहने का देखो कितना अच्छा तरीका है। उसका नशा छूट गया जिसने सबका नशा छुड़ाने में मदद कर दी, एल्कोहलिक एनोनिमस बना दी, फिर नारकोटिक्स एनोनिमस बना दी, और आज हम जिंदा हैं नारकोटिक्स एनोनिमस भगवान ईश्वर परवरदिगार की कृपा से। तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, इतनी बड़ी हस्ती डॉक्टर बॉब जिसने एल्कोहलिक एनोनिमस बनाई, सह संस्थापक थे, है ना, जिन्होंने ये कार्यक्रम की रचना की। हम जैसे नशेड़ी तो उनके बच्चे हैं, मामूली चीजें हैं उनके हिसाब से, तो वो हमसे पहले जमाने में थे। तो उनका नशा छूट गया काय से, शेयरिंग करने से, मीटिंग करने से। और मेरा भी नशा अगर छूटे रखा तो सेंट्रो से नहीं छूटा, सेंट्रो से मुझे एक स्वास्थ्य मिला, गैप मिला, एक तरीका मिला, लेकिन छोड़े रखा नारकोटिक्स एनोनिमस से, भगवान की मदद से, ईश्वर की मदद से, दुआ प्रार्थना से और खुद के प्रयासों से। तो यही आशा करता हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सींग की दहाड़ हो, घबराना नहीं है। धन्यवाद।